अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और मेरी नित नई गुफ्तगू को आप सुनते चले जा रहे होंगे। रमजान में खाते हुए आप ये जरूर सोचा करें कि आप जो खाना खा रहे हैं इस खाने को हजम भी करना है। आप जो फल खा रहे हैं इसको हजम भी करना है। आप जो जूस पी रहे हैं, जो आप मीठे जूस पी रहे हैं, इसको हजम भी करना है। तो क्यों ना जब रमजान हमें ये सिखाता है कि हमने खाने को बहुत एहतियात से खाना है, सारा दिन खाली पेट रहना है, रोजे में है, इबादत में है, एकदम खाना खाने से वो आपका रोजा तो आपने रख ही लिया, लेकिन इसको हजम कैसे करेंगे? और कोशिश ये करें कि ऐसे फलों को, ऐसी सब्जियों को खाएं और ऐसे फल खाएं जिसका जिक्र तो जन्नत के फलों में भी आता है। वो फल कितने अच्छे हैं, जब मेरे रब ने जिक्र कर दिया कि ये फल जन्नत के फल में भी है, तो अगर इन फल को भी आप खाते हैं तो आपकी सेहत खराब बिल्कुल नहीं हो। आप यकीन के साथ चलेंगे, यकीन की दौलत को अपने अंदर कायम कर लेंगे। अगर यकीन मजबूत है तो आप सेहतमंद रहेंगे और बड़ी पुरसकून जिंदगी गुजारेंगे। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर अनार का भी जिक्र आया है। इसका तज़किरा जन्नत की नेमतों के बाब में भी हुआ है। और मेरे सोने रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरह रहमान की आयत 69 में, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा अल्लाह फरमा रहा है सूरह रहमान की आयत में, ये वो जगह है कि जहां हर किस्म के फल जैसे खजूर और अनार मौजूद हैं, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सुभान अल्लाह। मेरे रब्बुल आलमीन ने कितना अच्छा जिक्र कर दिया कि जन्नत में फल ही फल हैं। अब रमजान आया तो हमने जन्नत भी तो कमानी है। अब आप जन्नत को कमा रहे हैं, आप रोजे में हैं, आप इबादत में हैं, आप नमाज में हैं। आप अफ्तारी जब करनी है तो अफ्तारी को इन बातों पे गौर करते हुए करनी है कि हमने कौन सा फल खाना है। हमने खजूर से रोजे को अफ्तार करना है, फिर हमने सादा पानी पीना है, फिर कोई हल्का सा फल खा लेना है या फलों की चाट बनाकर खा लें, लेकिन इन फलों का जिक्र ज्यादा करें जिनका जिक्र कुरान मजीद में आ रहा है। फल आपको सेहत बख्शते हैं। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनार के बारे में पूछा, तो आपने इरशाद फरमाया, ऐसा कोई अनार नहीं कि जिसके दानों में जन्नत के अनारों का दाना शामिल ना हो। कितनी आसान बात है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अनार के दानों का ताल्लुक जन्नत से है। वाह! तो इन जन्नत के दानों को आप कैसे खा रहे हैं? आप इसको जरूर खाएं। और ये तो मौका कितना अच्छा है कि रमजान में लोगों की कोशिश होती है कि अच्छी खुराक खाएं, अच्छा जूस पिएं, अच्छा फल खाएं। तो अच्छे फलों में अनार को मत भूल जाइएगा। अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप अनार को खरीद सकें, आप फलों को खरीद सकें। तो मेरे आका ने फरमा दिया कि अनार के दाने का ताल्लुक जन्नत के दानों से है। तो जब आपने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इस बात में कोई दूसरी बात ही नहीं होती, यहां पे दूसरी राय ही नहीं है। तो क्यों ना आपको अल्लाह तौफीक देता है तो आप अनार जरूर खाएं। सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनार को खाओ, इसके अंदरूनी छिलके समेत कि ये मैदे को हयात नो अता करता है। उसका छिलका अनार का मैदे को ताकत देता है, मैदे को और तवाना कर देता है और दिल को रोशन करता है।
دل کو بھی روشن کرتا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جو کہ حضرت علی کی مروی آپ مروی کر رہے ہیں اس بات کے بارے میں کہ آقا نے یہ فرمایا۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اہم باتیں فرما دیں تو پھر انار آپ کی خریداری سے دور نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ انار ضرور کھائیں، انار کے دانوں کو کھائیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کتنے طاقتور رہیں گے، آپ کتنے دل آپ کا دل کتنا پرسکون بھی رہے گا۔ اور جن کو بلڈ پریشر رہتا ہے وہ ضرور انار کھایا کریں، اور جن کو یہ میدے کی پرابلم ہے، جن کو لیور پرابلم ہے، ان کو بھی لینا چاہیے انار کو۔ میٹھا انار، حلق کے ورم، جو میٹھا انار ہے وہ حلق کے ورم اور سینے کی سوزش اور پھیپھڑوں کی بیماری کو کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ یہ اتنے اچھے اس کے فائدے ہیں، اس کے دیکھ لیں۔ اور انار الٹی کو بھی روکتا ہے، جو وامٹ کرتے ہیں کیا آتی ہے اس کو بھی روکتا ہے انار، اور جو موشن لگ جاتے ہیں بار بار اس کو بھی بند کرتا ہے، اس کو بھی وہ کنٹرول کرتا ہے۔ جن کو پائلز کی پرابلم ہے ان کو انار ضرور کھانا چاہیے، ان کو انار کا جوس بھی پینا چاہیے۔ اور جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انار ٹھنڈک پہنچانے والا، ہاضمہ درست کرنے والا اور بھوک کو بڑھانے والا پھل ہے۔ اب دیکھیں کتنے آسان طریقے سے ہیں آپ اپنی صحت کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جنت کے پھلوں کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ انار کا ہر ایک دانہ جنت کے پھل کا دانہ ہے۔ تو پھر آپ کوشش کریں کہ انار کا کوئی دانہ بھی آپ کے حلق میں چلا جائے۔ انار اور اس میں کمال ہوگا، انار کو یہی سمجھ کر کھائیں، مقدس سمجھ کر کھائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کھائیں کہ سرکار نے فرما دیا۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، جب خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو ہم کو انار کھانا ہی ہے۔ اور اللہ نے تو آپ کو توفیق دی ہے، آپ انار خود بھی کھائیں اور اپنے گھروں میں بھی بچوں کو بھی کھلائیں، اس کا جوس پئیں، اور دیکھیں کتنی ساری بیماریاں ایسی ہیں جو کہ انار ختم کر دیتا ہے۔